दिस इज रॉन्ग, राइट दोस्तों। तो हम इसमें द नाउन ऑफ नाउन का सिस्टम यूज करेंगे, और इस केस में हम लोग दोस्तों यूज क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम दोस्तों यूज करेंगे, अगर लिविंग और नॉन लिविंग की बात होती है दोस्तों। तो ये हुआ यूसेज की बात कि हाउ वी आर यूजिंग दिस पॉजिटिव और द जेनेटिव केस। और आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स, राइट, कि अब जो है ये आप पहले तो नोट डाउन कर लो दोस्तों, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट। अब अगर हम बात करें तो अगर आप देखते हो तो अब जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, राइट दोस्तों। तो अगर आप देखते हो दोस्तों तो नॉन लिविंग थिंग्स का तो हमारे पास एक ही यूज है, जो हम लोगों ने बताया कि वो एक ही सिस्टम यूज करेगा, तो नाउन ऑफ नाउन का सिस्टम। लेकिन अब दोस्तों अगर आप देखते हो लिविंग थिंग्स में, तो वी हैव गॉट मल्टीपल काइंड ऑफ वेराइटीज, राइट। अब जैसे जैसे क्या होता है कि एक लिविंग थिंग जो हो सकता है कि इट कैन बी इन अ सिंगुलर फॉर्म, इट कैन बी इन अ प्लूरल फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और दोस्तों प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। अब जैसे सिंगुलर फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, राइट, जैसे तो सिंगुलर फॉर्म का जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने वही लिखा, एक एग्जांपल लेते हैं वही कि राम्स अम्ब्रेला, राइट दोस्तों। तो यहां पे राम क्या है दोस्तों, यहां पे राम क्या है, राम इज सिंगुलर नाउन, यह सिंगुलर नाउन है, राइट। तो यहां पे नाउन क्या है कि एक तो लिविंग जो है सो है ही, प्लस क्या है कि नाउन क्या है कि सिंगुलर भी है। तो इस केस में सिंगुलर में दोस्तों हम लोग यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम, राइट। और इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने लिख दिया यहां पे, जैसे राम्स अम्ब्रेला, राइट दोस्तों। वही दोस्तों अगर हम देखते हैं कि अगर प्लूरल की बात करते हैं दोस्तों, राइट, किसकी बात करते हैं, प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं, तो प्लूरल फॉर्म में भी अगर हम इसकी दो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। पहला तो कर सकते हैं कि एंड्स इन एस, जैसे या तो वर्ड जो होगा वो एंड करेगा एस से, डबल एस से, एस एच से या एक्स से, मतलब जिसके एंड में अगर 100 का साउंड आ रहा है, राइट दोस्तों। तो पहला तो एक हो जाएगा जिसके एंड में 100 का साउंड आ रहा है, चाहे एस हो या डबल एस हो या एस एच हो या एक्स हो, राइट। और दूसरा हो रहा है, दूसरा हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वो है कि डजंट एंड इन एस, डबल एस, एस एच या एक्स, दैट इज 100। इस साउंड में अगर नहीं वो हो रहा है, राइट, तो इसकी दोनों की जो फॉर्मेशन जो होगी पॉजिटिव केस की वो डिफरेंट होगी। जैसे अगर आप इसमें देखोगे कि प्लूरल फॉर्म है और ये एस, डबल एस, एस एच एक्स हो गया, तो अगर 100 से वो एंड कर रहा है, तो इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम नहीं यूज करके सिर्फ हम लोग एपोस्ट्रोफी सिस्टम का यूज करेंगे दोस्तों, राइट। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग ने बोला लड़कों का हॉस्टल, राइट दोस्तों। तो लड़कों का, तो लड़का हो गया तो वह हो गया बॉय, लड़कों हो गया तो वह हो गया बॉयज, राइट। तो हम लोग लिखते हैं यहां पे सिंगुलर, राइट, और ये हो गया दोस्तों प्लूरल, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग लड़के का हॉस्टल है, एक बंदे लड़के का हॉस्टल है, तो हम बात करेंगे यहां पे लिखेंगे हम लोग, एक लड़के की अगर बात करें तो हम लोग लिखेंगे बॉयज हॉस्टल। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि लड़कों का हॉस्टल, राइट, तो अब क्या हो रहा है, हम इसको लिखेंगे बॉयज हॉस्टल, राइट। देख रहे हो दोस्तों कि इसके बाद हम लोगों ने कोई एस यहां पे यूज नहीं किया है, राइट दोस्तों। तो अगर आप देखते हो कि इफ इट एंड्स इन एस, एस एस, एस एच या एक्स, जिसका साउंड अगर 100 आ रहा है, तो एपोस्ट्रोफी डायरेक्ट बस हम लोग प्लूरल फॉर्म के बाद यूज करेंगे और वहां पे हम लोग एस नहीं यूज करेंगे, राइट दोस्तों। बट अगर कुछ ऐसे हैं, कोई वर्ड है जो प्लूरल फॉर्म में है बट उसके लास्ट में एस या एस एस या एस एच या एक्स नहीं है, विच मेक्स द साउंड ऑफ 100, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम यूज करेंगे दोस्तों, क्या इसमें फिर हम अगेन यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम, राइट। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, सिंगुलर हो गया मैन, राइट, और प्लूरल हो गया उसका मेन, राइट। तो अगर मैं
मैं बोलूंगा मैंस शर्ट, और एक बंदे की बात हो रही तो हम लिखेंगे मैंस शर्ट, और अगर पुल्लल की बात होगी तो हम लिखेंगे मेंस शर्ट, राइट। तो ये हो जाएगा, जैसे मैं इसमें लिखता हूं तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जैसे हम लोगों ने बात की यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा जैसे इसका एग्जांपल हम लोगों ने लिख दिया बॉयज़ हॉस्टल, राइट। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे एस हमें यूज़ नहीं करना है, और यही हम लोग जो है इसमें लिखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे मेंस शर्ट, राइट दोस्तों। तो ये है बेसिकली लिविंग थिंग्स में हम जो है कैसे कि अगर सिंगुलर है या प्लुरल है, एंड प्लुरल भी है तो उसके लास्ट लेटर्स जो हैं वह क्या हैं। इफ इट मेक्स द साउंड ऑफ स, मतलब हिसिंग साउंड है, तो उसमें हम जो है एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे। वहीं अगर प्लुरल फॉर्म है लेकिन उसके लास्ट में अगर स का साउंड नहीं है, या एस, एस एच, डबल एस या एक्स जैसी चीज नहीं है, तो हम उसके आगे एपोस्ट्रोफी और एस का सिस्टम दोस्तों यूज करेंगे। तो यू कैन राइट द पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स में आपको इन द फॉर्म ऑफ रूल्स लिखा देता हूं, तो अब टॉपिक इसको लिखो अब डिटेल में, तो आप इसको चाहो दोस्तों तो आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट दोस्तों। यू कैन नोट इट डाउन, या चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो नाउ वी विल राइट द रूल्स, राइट। रूल्स अब हम लोग लिखेंगे कि फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, राइट दोस्तों। आपने इस चीज से समझ लिया होगा, तो वी विल नाउ राइटिंग रूल वन बाय वन कि रूल क्या क्या है, राइट। तो सबसे पहला जो रूल आप लिखोगे दोस्तों, तो लिखोगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। तो रूल्स क्या है पॉजिटिव केस के फॉर्मेशन का। पहला लिखेंगे रूल हम लोग दोस्तों कि व्हेन द नाउन इज, क्या है पहला नाउन, क्या सब लोगों ने दोस्तों क्या लिया था कि जब नाउन क्या था दोस्तों, सिंगुलर था और लिविंग था, राइट। तो हम लोग अब लिविंग थिंग्स की भी बात करेंगे। तो व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, द पॉजिटिव केस is formed by adding apostrophe s to the, कहां पे यूज करेंगे, टू द नाउन, राइट। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा था एग्जाम्पल भी, राम्स अम्ब्रेला, ठीक है। फिर जो है हम लोग लिखेंगे द किंग्स पैलेस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम दोस्तों यूज करेंगे जब नाउन सिंगुलर होगी। हाँ, एक चीज नोट डाउन करनी है दोस्तों, जो मैंने आपको बोला, ठीक है, कि अगर मान लो नाउन सिंगुलर है, बात समझो दोस्तों आप, पहले तो नाउन सिंगुलर है, लेकिन अगर सिंगुलर भी है लेकिन प्लस उसमें हिसिंग साउंड है, मतलब ये श वाला साउंड है सिंगुलर का इसके भी, तो आप लिखोगे कि द लेटर, ठीक है, द लेटर एस इज ओमिटेड, इसको हम लोग हटा देते हैं सिंगुलर केस में भी दोस्तों, इन अ फ्यू वर्ड्स, इसका एक्सेप्शन है कि इन अ फ्यू वर्ड्स, राइट, फ्यू वर्ड्स वेयर टू मेनी hissing sounds would come together. Hissing sounds, too many hissing sounds would come together. जैसे बहुत सारे जैसे आएगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे महेश, ठीक है,
महेश शर्ट, राइट। तो क्या हो रहा है कि महेश है, तो ये इसमें तो हम लोगों ने लिख दिया महेश से शर्ट, बोलेंगे हम लोग महेश शर्ट, राइट, लेकिन यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, महेश से शर्ट, राइट। या आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो, राइट। या जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे अगर आप हिसिंग साउंड के, यहाँ पे हिसिंग साउंड उस लेवल पे उतना नहीं आ रहा है दोस्तों, राइट। तो वी विल टेक अप सम अदर एग्जांपल। जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो लिखते हैं कि मोजेस लॉज, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो हिसिंग साउंड और मोजेस, ठीक है, तो उसके आगे हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस हटा दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फॉर जीसस सेक, जीसस के सेक के कारण से, यहां भी हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी के बाद दोस्तों एस हटा रखा है, इवन इफ इट इज सिंगुलर, राइट। जैसे हम लोग लिखते हैं कि जस्टिस सेक, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स अगर आप देखोगे, क्योंकि हिसिंग साउंड आ रही है इवन इफ इट इज सिंगुलर, हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पे एपोस्ट्रोफी एस दोस्तों नहीं लगा रहे हैं, राइट दोस्तों। तो ये तो हो गया जो सिंगुलर फॉर्म की बात हो गई। अब दूसरा दोस्तों जो है रूल्स है वो फॉर्मेशन का, पॉजिटिव केस का, वह है कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल, तो व्हेन द नाउन इज प्लूरल, अगर नाउन अगर प्लूरल है, एंड्स इन, जैसे मैंने आपको बोला एस, डबल एस, एस एच या एक्स, यानी कि अगर स का साउंड है, राइट। अगर ये एंड्स किस में हो रहा है कि ये जो हम लोगों ने केस डिस्कस किया था वहां पे, तो यहां पे आप लिखोगे द पॉजिटिव केस, द पॉजिटिव केस जो है इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, ये फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफी। हम लोग सिर्फ इसमें एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ये वाला साइन, बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफी, राइट। मतलब इसमें एस हम लोग यूज नहीं करते हैं, राइट। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि प्लूरल नाउन है, जैसे हम लोगों ने लिया था बॉयज स्कूल, राइट, लड़कों का स्कूल, राइट। हम लोगों ने बोला गर्ल्स हॉस्टल, राइट। तो ये एग्जांपल्स हो गए, राइट। तो दिस इज अबाउट द सेकेंड केस। और तीसरा जो केस है दोस्तों वो उसी का है कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल, राइट, प्लूरल तो है जो सेकेंड केस हम लोगों ने बात किया, बट डज नॉट एंड इन एस, डबल एस, एस एच या एक्स या स साउंड, राइट। अगर डज नॉट एंड है तो उस केस में द पॉजिटिव साइन एस जो है इज एडेड। जैसे इसका एग्जांपल आप लिख लो, जैसे हम लोगों ने बोला कि मेंस क्लब, मेन का प्लूरल हो गया मेंस, राइट। इस तरह हो गया चिल्ड्रंस बुक्स। देख रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं, तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में हम लोग मेंस लिख दिया, चिल्ड्रंस भी प्लूरल है तो यहाँ पे एस लिख दिया, क्योंकि इसके लास्ट में एस की साउंड नहीं है, वहीं यहाँ पे एस की साउंड है, यहाँ पे एस की साउंड है, इसलिए हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लिखा है। और यहाँ पे क्योंकि ये साउंड नहीं है स का साउंड, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी के बाद दोस्तों एस लिखा है। तो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, राइट। तो ये 3 रूल्स है, पहले आप इसको समझ लो दोस्तों। नाउ वी विल टेक अप द 4th रूल, राइट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्तों तो आप ले सकते हो, राइट। नाउ वी विल राइट द 4th रूल। 4th रूल दोस्तों क्या होती है
वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज द फोर्थ रूल, राइट। तो फोर्थ रूल दोस्तों वो कहती है कि व्हेन द नाउन, जो नाउन जो होता है हमारा, अगर, राइट, व्हेन द नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल वर्ड्स, राइट, कोई नाउन है या कोई टाइटल हम लोग यूज कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उसमें जो है क्या होता है, हाउ डू वी हैंडल इट, तो ये लिख लो आप फोर्थ रूल। व्हेन अ नाउन और अ टाइटल, नाउन हुआ है या कोई टाइटल हम लोगों ने किसी को दिया हुआ है, कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल वर्ड्स, मतलब उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, द पॉजिटिव साइन, तो आप लिख सकते हो द पॉजिटिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द, कहां अटैच करते हैं, ओनली टू द लास्ट वर्ड। जो लास्ट वर्ड होगा दोस्तों हम लोग सिर्फ वहीं पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, राइट। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। जैसे हम लोग लिखते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल्स विजिट, राइट। यानी कि अब क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे टाइटल क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग ने सिर्फ नेपाल, जो लास्ट वर्ड क्या है नेपाल, उसके आगे हम लोगों ने एस लगाया है दोस्तों, राइट। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए स्पीच, राइट। तो यहां पे भी आप देखोगे तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसके आगे हम लोगों ने एस लगाया है, तो सेवरल वर्ड्स है। तो यहां पे क्या हो रहा है, नाउन हो या टाइटल हो, तो उसमें अगर सेवरल वर्ड्स का हो तो उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वर्ड्स के बाद ही, लास्ट वर्ड के बाद ही लगाएंगे और सिर्फ एक बार लगाएंगे दोस्तों, राइट। तो ये हुआ फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल दोस्तों हम लिखते हैं, वह लिखते हैं व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन, व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन, ये दोस्तों क्या है, व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन द पॉजिटिव केस, द पॉजिटिव साइन इज पुट, पॉजिटिव साइन इज पुट टू द, ठीक है, लेटर ओनली, राइट। अब जैसे एपोजिशन, एक नया वर्ड आपने देखा दोस्तों, यहां पे है एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर, मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लैरिटी के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, अगर दो नाउन्स को हम लोग एडजेसेंट रख देते हैं जो कि विच प्रोवाइड्स अ बेटर क्लैरिटी, तो उसको हम कहते हैं एपोजिशन, राइट दोस्तों। तो जैसे विल सी यू विद द एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल लिख लो, दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस, राइट। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं यहां पे, टैगोर के साथ हम लोगों ने यूज किया है द पोएट्स, राइट दोस्तों। तो यहां पे क्या हो रहा है कि टैगोर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कौन से टैगोर की बात की है यहां पे, टैगोर जो कि एक पोएट है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि और ये जो पोएट जो है ये एपोजिशन नाउन है, क्यों, क्योंकि ये इट इज जस्ट कमिंग आफ्टर द मेन नाउन एंड इट प्रोवाइड्स अ बेटर क्लैरिटी कि हम किस टैगोर की बात कर रहे हैं। तो ऐसी जो पोजिशनिंग होती है जब दो नाउन्स आर इन एपोजिशन, तो टैगोर भी नाउन है, पोएट भी नाउन है, और बिकॉज द पोएट जो है वो क्या हो रहा है कि यहां पे इसको फॉलो कर रहा है, तो ये एपोजिशन नाउन हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग पॉजिटिव साइन को हम लोग सिर्फ
बाद वाले में लगाएंगे तो दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस, तो पोएट के बाद हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, टैगोर के बाद हम कोई एपोस्ट्रोफी दोस्तों एस नहीं लगाएंगे, राइट। तो एपोजिशन में अगर दो नाउन्स आ रही हैं तो विल बी अप्लाइंग द पॉजिटिव साइन ओनली टू द लैटर नाउन, जो बाद में नाउन आ रहा है दोस्तों, राइट। क्लियर है दोस्तों। दिस वाज द फिफ्थ, राइट। नाउ वी विल टेक अप द सिक्स्थ रूल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो, आप नोट डाउन करना चाहो दोस्तों आप कर सकते हो, राइट। नाउ द सिक्स्थ रूल, नाउ विल टॉक अबाउट द सिक्स्थ रूल कि सिक्स्थ रूल क्या है दोस्तों। तो सिक्स्थ रूल दोस्तों होता है, वह होता है कि जो नाउन्स की जो बात बोल रहे हैं उसमें अगर क्लोज कनेक्शन है या क्लोज कनेक्शन नहीं है, राइट। तो इसका सिक्स्थ आप लिख लो कि क्या हो रहा है कि when two nouns are closely connected, when two nouns are closely connected, राइट। दो नाउन्स हैं और जो कि क्लोजली कनेक्टेड हैं, मतलब आप समझो कि दे आर ऑफ द सेम फैमिली, मान लो एक ही फैमिली के हैं, राइट, दैट इज सेम फैमिली के हैं, राइट। तो और क्लोज कनेक्शन है दोनों के बीच में, द पॉजिटिव साइन, तो इस केस में जो पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव साइन इज एडेड टू द लैटर ओनली, राइट। तो अब क्या हो रहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, राम है और श्याम है, राइट दोस्तों, और ये दोनों क्या है दोस्तों, भाई हैं, राइट। राम है और श्याम है और दोनों भाई हैं और दोनों की मां वो क्या है, वह एक ही है, राइट। दोनों की मां क्या है, वह एक ही है। तो क्या हो रहा है कि दे आर द पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, दे आर क्लोजली कनेक्टेड। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे जैसे कि राम एंड श्याम्स मदर, राइट। तो यहां कह रहा है कि सिर्फ हम लोगों ने लास्ट में जो है लेटर के बाद हम लोगों ने एस यूज किया है, राइट। या जैसे समझो कि राम और श्याम की अपनी जो है उन्होंने दोनों ने मिलके एक बेकरी बनाई है, राइट। तो दोनों का ज्वाइंट पोजीशन है, राइट, क्लोजली कनेक्टेड है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं राम एंड श्याम्स बेकरी, राइट। तो क्या हो रहा है कि दोनों क्या है कि क्लोजली कनेक्टेड है, तो सिर्फ जो बाद वाला है बस उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी दोस्तों एस यूज करेंगे, राइट। लेकिन अगर मान लो कि राम और श्याम कि हम अगर वाइफ की बात कह रहे हैं दोस्तों, आप समझो पहले केस में लोगों ने मदर की बात की थी, वहां तक तो ठीक था कि राम एंड श्याम्स मदर, लेकिन हम राम एंड श्याम्स वाइफ करेंगे तो क्या होगा, यहां हो जाएगी कंफ्यूजन, यहां हो जाएगी लड़ाई, राइट। तो हम लोग लिखेंगे कि व्हेन टू नाउन्स, जब दो नाउन्स क्या है, व्हेन टू या और मोर नाउन्स, when two or more connected nouns, right, when two or more connected nouns, right, when two or more connected nouns implying, ये imply क्या कर रहे हैं, ये imply कर रहे हैं सेपरेट पोजीशन की बात। किसकी बात दोस्तों कर रहे हैं, ये इंप्लाई किसको कर रहे हैं, इट टॉक्स अबाउट सेपरेट पोजीशन, मतलब ज्वाइंट पोजीशन नहीं है, यहां पे सेपरेट पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो इट मस्ट टेक, क्या हो रहा है, द पॉजिटिव साइन। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें लिखो ईच मस्ट टेक द पोजीशन, पॉजिटिव साइन, ईच मस्ट टेक द पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, जैसे राम्स एंड श्याम्स
वाइव्स, राइट दोस्तों। यहां देखो ये आप ये क्या है, प्लूरल है, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं अमीसिस एंड चेतन भगत नॉवेल्स, राइट। ये भी दोस्तों ये क्या प्लूरल है, तो दोनों, क्योंकि अमीश के नॉवेल्स अलग हैं, चेतन भगत के नॉवेल्स अलग हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी यूज की, ऐसी क्या यहाँ भी किया। इस तरह राम की वाइफ अलग है और श्याम की वाइफ अलग है, तो यहाँ हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी, क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या है दोस्तों, सेपरेट है, तो यहाँ पे हम अलग अलग अपॉस्ट्रोफी यस दोनों नाउन्स के साथ, या इट इज मोर देन 2 तो हम लोग 3, 4, 5 सबके साथ अलग अलग लगाएंगे व्हेन देयर इज अबाउट सेपरेट पोजीशन। लेकिन अगर मान लो अगर एक ही फैमिली के हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तब हम वो लास्ट जो लेटर वाला है उसी के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस दोस्तों लगाएंगे। तो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ मच रूल्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 7 रूल्स हाउ टू फॉर्म अ पॉजिटिव केस। तो आई बिलीव यू विल हैव अ गुड क्लैरिटी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव केस, द डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स दैट वी में यूज, राइट। और हम लास्ट पॉइंट लेंगे दोस्तों, वो है यूज ऑफ पॉजिटिव केस, राइट, कि हम पॉजिटिव केस का यूज कहां करेंगे, राइट। तो आप पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, आप चाहो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यू कैन टेक इट, राइट। तो लास्ट पॉइंट है आज का हमारा, वह है दैट इज अबाउट यूज ऑफ पॉजिटिव केस, राइट दोस्तों। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, राइट। तो ये है, ये टॉपिक दोस्तों क्या है, यह है यूज पॉजिटिव केस का हम लोग यूज कहां करते हैं। तो यह पॉइंट लिख लो, यूज ऑफ पॉजिटिव केस। तो जैसे दोस्तों हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो है अगर लिविंग थिंग्स हैं तो जनरली हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम यूज करेंगे, राइट। और अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो नाउन ऑफ नाउन का सिस्टम दोस्तों यूज करेंगे, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला रूल जो है यूज में कि द पॉजिटिव केस, राइट, ये जो पॉजिटिव केस होता है इज नाउ यूज्ड चीफली, किसके लिए मेनली यूज किया जाता है, इज नाउ यूज चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब पॉजिटिव केस का जो यूज हम लोग करते हैं मेनली जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, एज जैसे मैंने आपको बोला राम्स अम्ब्रेला, राइट। जैसे हम लोगों ने बोला द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, राइट दोस्तों। तो ये हो गया जो लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज करते हैं तो वो हम लोग पॉजिटिव केस का यूज करते हैं, राइट। लेकिन अगर जब मान लो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, जैसे मान लो जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज, कौन सा है, वह है द नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन सिस्टम। हम लोग इस केस में इस सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला था, जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं द लेग ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, ये सही होगा। वहीं अगर हम लिखते हैं द टेबल्स लेग, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। इसी तरह हम लोग लिखते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं द
रूफ ऑफ द हाउस, ये सही होगा। अगर हम लिखेंगे द हाउसेज रूफ, तो दिस विल बी रॉन्ग, राइट। इस तरह हम लोग लिखते हैं द कवर ऑफ द बुक, ये सही होगा बिकॉज बुक क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है दोस्तों। क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर हम लिखते हैं उसको द बुक्स कवर, तो दिस विल बी अगेन रॉन्ग दोस्तों, राइट। तो हमें देखना है कि पॉजिटिव केस जो दोस्तों होता है हम कहां यूज करते हैं, जहां लिविंग थिंग्स की बात होती है हम वहां यूज करते हैं, वहां पे एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम यूज करेंगे। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स की दोस्तों बात हो रही है तो वहां पे हम लोग द नाउन ऑफ नाउन का सिस्टम यूज करेंगे विद द एग्जांपल्स दैट वी हैव गिवन। तो दिस वाज द फर्स्ट यूसेस। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा यूज अगर बात करते हैं, सेकंड लिखो कि द पॉजिटिव केस, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ये चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना, राइट। अब क्या हो सकता है, सेकंड रूल आप लिखते हो दोस्तों, वह लिख लो आप कि द पॉजिटिव केस इज ऑल्सो यूज्ड विद द नेम ऑफ, तो सेकंड रूल लिख लो, द पॉजिटिव केस, ठीक है, सेकंड लिख लो आप, द पॉजिटिव केस इज यूज्ड विद द names of place or names of place or country, ठीक है। जगह का नाम या किसी कंट्री का नाम अगर होता है तो वहां भी जो है हम पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। जैसे मैं इससे एग्जांपल लिखता हूं, राइट, जैसे इंडियाज population was, राइट। यहां देखो इंडिया कंट्री का नाम है, राइट। तो वहां पे जो है हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी लगा दिया है दोस्तों। जैसे मुंबई ट्रैफिक प्रॉब्लम, राइट। यहां भी जगह का नाम है, तो यहां भी हम लोगों ने क्या हुआ है कि पॉजिटिव केस की यूज की है दोस्तों, राइट। तो दिस वाज द सेकंड केस, राइट, सेकंड यूसेस, राइट। अब थर्ड दोस्तों जो हम लोग पॉजिटिव केस का यूज करते हैं वो करते हैं विद द पॉजिटिव केस, द पॉजिटिव केस इज यूज्ड with the nouns personified। अब दोस्तों आपके लिए एक नया वर्ड आया होगा विद द नाउन्स पर्सोनिफाइड। तो ये पर्सोनिफाइड नाउन्स पहले क्या होती है दोस्तों, पहले हम ये समझेंगे। तो पर्सोनिफाइड दोस्तों नाउन्स क्या होती है पहले वो समझने की जरूरत है हमें। तो जैसे क्या हो रहा है कि कोई भी से नॉन लिविंग थिंग है, राइट, कि दोस्तों वो क्या है, वो है नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हम उसको कंसीडर क्या कर रहे हैं, हम उसको एट्रीब्यूट्स किसका दे रहे हैं, हम उसको एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं दोस्तों, किसका, हम उसको एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं किसी पर्सन का। हम उसको मान रहे हैं कि भले ही वो नॉन लिविंग थिंग है, बात समझो, भले ही वो नॉन लिविंग थिंग है, बट जो एट्रीब्यूट्स है उसका दोस्तों वह क्या है, वो एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने उसको कंपैरिजन किससे किया है, किसी पर्सन के साथ किया है। भले ही वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको हम लोगों ने एज अ पर्सन के साथ अगर हम लोगों ने उसको एट्रीब्यूट्स दिया है तो हम उसको, अगर ऐसी चीज है तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और उसके साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, उसके साथ भी हम पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आप लिख लो। जैसे मैं बोलता हूं फॉर्च्यून्स फेवरेट, राइट, फॉर्च्यून को जो है हम लोगों ने एक पर्सोनिफाई कर दिया। उसी तरह मैं बोल रहा हूं ड्यूटीज कॉल,
राइट, ड्यूटी की कॉल है भाई हमारी, राइट, या हम कहेंगे एट डेथ्स डोर, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि जो पर्सोनिफाइड है इसको हम लोगों ने एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन दे रखा है, तो ऐसी केसेस के लिए भी, राइट, हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, वी विल बी यूजिंग पॉजेसिव केस, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम दोस्तों यूज करेंगे, राइट। तो ये हुआ ये फर्स्ट 3 रूल्स। अब जो है हम 4th रूल की बात करते हैं, जहां हम लोग पॉजिटिव केस का यूज करते हैं, वो आप लिख लो दोस्तों 4th रूल कि द पॉजिटिव केस, नोट डाउन कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, राइट। अब 4th रूल की बात करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव केस जो है हम लोग और कहां यूज कर सकते हैं वो भी मैं लिख देता हूं। तो पॉजिटिव केस जो है, आप इसको जो टाइम हुआ, स्पेस हुआ, द पॉजिटिव केस इज ऑल्सो यूज्ड with the nouns denoting, अब जैसे कुछ नाउन्स हैं जो डिनोट करते हैं, मान लो किस चीज को, टाइम को, स्पेस को, वेट को, एटसेट्रा, राइट। तो ये जो है मतलब जो नाउन्स जो हैं जो कि टाइम, स्पेस या वेट वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ भी हम लोग पॉजिटिव केस यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं टुमारोज प्लान, राइट दोस्तों। तो हम लोग दिया कि टुमारोज प्लान। अब जैसे हम लोगों ने लिखा 10 आवर्स मीटिंग, राइट दोस्तों। अब यहां देखो दोस्तों, यहां देखो, इज इट राइट 10 आवर्स मीटिंग, राइट। देखो 10 है तो ये आवर नहीं होगा दोस्तों, यहां पे क्या होगा, आवर्स होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, 10 आवर्स हुआ, 10 है तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, आवर्स होगा, क्योंकि लास्ट में एज है तो कोई एपोस्ट्रोफी की जरूरत यहां पे नहीं होगी, राइट। तो टुमारोज प्लान 10 आवर्स मीटिंग, राइट। जैसे अ वीक्स हॉलीडे, राइट, तो एटसेट्रा। तो ये मतलब कि टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे टुमारो हो गया, 10 आवर्स हो गया, अ वीक्स हो गया, तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एग्जांपल्स, स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं अ स्टोन्स थ्रो, राइट। जैसे आप पत्थर फेंकोगे और वहां पहुंच जाओगे तो उसको हम लोग कहते हैं स्टोन्स थ्रो, राइट। या हम उसको कहते हैं अ फुट्स लेंथ, 1 फुट का लेंथ। तो ये जो हो जाएगा यह स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर वेट की बात करते हैं दोस्तों तो हम लोग लिख सकते हैं, उसका एग्जांपल ले सकते हैं अ पाउंड्स वेट, राइट, एटसेट्रा, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि सारी चीजें जो है, मतलब कि हम लोग जो नाउन्स टाइम को दोस्तों, स्पेस को और जो वेट को, ये तीनों चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ भी हम लोग पॉजिटिव केस का यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन का यूज कर सकते हैं। और कुछ जो ये दिस वाज द विच एग्जांपल, दिस वाज द 4th, राइट। अब लास्ट हम लोग मतलब 5th लिखते हैं, जो पॉजिटिव केस हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये होता है कि एक कुछ फॉलोइंग फ्रेजेस हुए, द फॉलोइंग फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस हैं, द फॉलोइंग फ्रेजेस हैं आर ऑल्सो इन कॉमन यूज, जो कि पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। तो वो भी आप लिख ही लो, जो कि कॉमन यूजेस हैं फ्रेज के। जैसे मैं बोल रहा हूं एट हिज, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एट हिज फिंगर्स, एट हिज फिंगर्स एंड्स, राइट। दूसरा आप लिख लो फॉर मर्सीज सेक, मर्सीज सेक, राइट। तीसरा आप लिख सकते हो टू हिज हार्ट्स कंटेंट, टू हिज
हार्ट्स कंटेंट, राइट। जैसे उसने खाना खाया अपना दिल भर, तो टू हिज हार्ट कंटेंट्स हो गया एट हिज विट्स एंड। वो तब तक हंसा जब तक कि उसकी मतलब वो जवाब नहीं दे गई। हिम्मत, साहस, अ बोट्स क्रू, राइट। तो ये सब भी दोस्तों फ्रेजेस होते हैं जहां पे आप देखोगे कि हम पॉजिटिव साइन का यूज कर रहे हैं। ये कॉमन फ्रेजेस हैं जिसकी यूसेस आपकी डेली लाइफ में होती है। दीज आर ऑल्सो द केसेस। तो हम लोग यहाँ पे यूसेस की बात कर रहे हैं। तो ये दिस वॉज द 5th पॉइंटर, राइट। तो आपने नोट कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट द 6th पॉइंट जहां पे हम लोग पॉजिटिव केस का यूज करते हैं, राइट। तो ये होता है कि अगर किसी प्रॉपर नाउन, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ 6th पॉइंट। तो 6 पॉइंट लिखते हैं दोस्तों। वह क्या है कि द पॉजिटिव ऑफ अ प्रॉपर नाउन या द पॉजिटिव ऑफ अ प्रॉपर नेम, किसी भी पॉजिटिव ऑफ अ प्रॉपर नेम और ऑफ अ नाउन, कोई प्रॉपर नेम है या ऑफ अ नाउन डिनोटिंग, कोई नाउन है या प्रॉपर नेम है और कुछ नाउन है जो डिनोटिंग क्या क्या हो सकता है, या तो एक ट्रेड हो सकता है, या प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, ट्रेड को डिनोट करे नाउन, या प्रोफेशन को डिनोट करे, या इवन रिलेशनशिप को, राइट दोस्तों। तो क्या हो रहा है कि या तो जो नाउन है वह ट्रेड को, प्रोफेशन को, रिलेशनशिप को, या कोई प्रॉपर नेम ही हो, अगर उसको डिनोट करता है मे बी यूज्ड, तो इनका भी यूज हो सकता है, मे बी यूज्ड टू डिनोट। किसको डिनोट करने के लिए यूज किया जा सकता है? डिनोट अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को, और अ प्लेस ऑफ बिजनेस, और अ प्लेस ऑफ बिजनेस को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्डिंग को भी रिप्रेजेंट करें और प्लेस ऑफ अ बिजनेस हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे चर्च हो गया, स्कूल हो गया, राइट, शॉप हो गया किसी का, एटसेट्रा, राइट। तो ये कोई प्रॉपर नेम का हो या कोई नाउन है जो किसी ट्रेड को, प्रोफेशन को या बिजनेस वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम उसका कुछ, उसके रिलेटेड कोई बिल्डिंग है या उसके कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, ही हैज गॉन टू द, राइट, बेकर्स। यहां पे बेकर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बेकरी की जो शॉप है तो उसको हम कहेंगे बेकर्स शॉप, राइट। यहां पे बेकर क्या है, प्रोफेशन है, लेकिन हम लोगों ने क्या लिया, इसको उसके प्लेस ऑफ बिजनेस को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों ये बेकर शॉप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लेस ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेकर शॉप, ठीक है। जैसे आप लिखो कि टुनाइट आई एम going, right, yeah, today I am going to dine at uncle's, right। यहां पे क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस इज इक्वल टू अंकल्स हाउस को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों ये, राइट। यहां पे अंकल्स हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स। सेंट पॉल्स इज इक्वल टू सेंट पॉल्स
चर्च की बात कर दी हम लोगों ने, राइट। जैसे मैं यहाँ बोलूँ, फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं कि आई अटेंड द स्कूल। मैं अटेंड करता हूँ किसको? आई अटेंड द, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन लिख दिया मैंने, आई अटेंड द सेंट्रल पब्लिक स्कूल, मतलब मैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल को अटेंड कर रहा हूँ, बट माई कजिन अटेंड्स सेंट मैरीज, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंट मैरी स्कूल की बात हो रही, राइट दोस्तों, राइट। जैसे ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स, राइट। तो सेंट जोसेफ्स जो है, हो सकता है सेंट जोसेफ कॉलेज या स्कूल भी हो सकता है दोस्तों, राइट दोस्तों। तो क्या हो रहा है कि जब कोई प्रॉपर नेम या कोई नाउन किसी ट्रेड, प्रोफेशन या रिलेशनशिप को अगर डिनोट करता है, तो हम लोग उससे रिलेटेड जो बिल्डिंग है या प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन, राइट दोस्तों। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जहां पे हम लोग यूज करते हैं, राइट। और एक दोस्तों जो सबसे ज्यादा जो डाउट आती है लोगों को कि भाई अब जो है कहीं हम डाउट में फंस जाते हैं कि हम नाउन को पॉजिटिव केस में यूज करें या जो है हम लोग द नाउन ऑफ नाउन जो प्रीपोजिशन वाला जो केस है उसके साथ यूज करें दोस्तों। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कि कहां हम कौन सी चीज यूज करें। तो ये जो डाउट जो आती है कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करें, राइट। तो उसके लिए भी नाउ विल राइट द 6th रूल, मतलब 7th रूल, राइट। 7th रूल आप नोट करें, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, राइट। तो अब 7th रूल लिख लो दोस्तों। वह क्या है? 7th रूल वह कहता है कि जब आप डाउट में हो कि आप जो है पॉजिटिव केस यूज करते हो, पॉजिटिव साइन यूज करोगे, या जो प्रीपोजिशन वाला जो रूल है कि द नाउन ऑफ नाउन वाला, तो आप लिख लो 7th केस कि व्हेन इन डाउट, जब आप डाउट में हो, व्हेन इन डाउट वेदर टू यूज अ नाउन इन द पॉजिटिव केस, कि नाउन को जो है पॉजिटिव केस में यूज करना है, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम, राइट। और विद द प्रीपोजिशन ऑफ, और विथ द प्रीपोजिशन ऑफ, तो यानी कि पॉजिटिव केस हो गया या प्रीपोजिशन ऑफ वाला यूज करना है, राइट। तो हमें जो है वी नीड टू रिमेंबर, क्या रिमेंबर रखना है कि दैट एज ए जनरल रूल हमें याद रखना है दोस्तों इस चीज का कि ये जनरल रूल क्या होता है कि द पॉजिटिव केस इज यूज टू डिनोट पोजेशन और ओनरशिप। जनरल रूल कि द पॉजिटिव केस डिनोट्स, किस चीज को डिनोट करता है पॉजिटिव केस, या कहो आप पॉजिटिव केस इज यूज्ड टू डिनोट पोजेशन और ओनरशिप, राइट। तो जहां हम लोग प्रेफर करेंगे कि जहां पोजेशन और ओनरशिप की बात होगी हम लोग पॉजिटिव केस का यूज करेंगे,
राइट दोस्तों, समझ में आ रहा है कि जहां भी पॉजेशन की बात हो या ओनरशिप की बात हो, वहां जो है हम पॉजिटिव केस का आंख बंद करके यूज करेंगे, एल्स वी विल बी यूजिंग प्रीपोजिशन ऑफ का रूल, राइट। जैसे इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक एग्जांपल है द डिफीट ऑफ द एनिमी, वो राइट यूसेज है एज कंपेयर टू द एनिमीज डिफीट। दिस इज रॉन्ग, राइट, क्योंकि यहां पे हम लोग कोई ओनरशिप या पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें बस ध्यान रखना है कि जब डाउट में हो तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जहां ओनरशिप और पोजीशन की बात होगी वहां ही हम पॉजिटिव केस का यूज करें, अन्यथा जो है वी कैन यूज दिस प्रीपोजिशन का रूल इवन दो कि मतलब में दोनों में के कोई अंतर नहीं है, फिर भी वी वुड बी प्रेफरिंग यूज ऑफ पॉजिटिव केस मेनली इन केसेस ऑफ पोजीशन और ओनरशिप, राइट दोस्तों। तो दिस इज अबाउट लाइक कि डाउट में होते हैं तब हम लोग कहां क्या यूज करेंगे दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने पॉजिटिव केस भी लगा दिया और आपने प्रीपोजिशन ऑफ वाला भी सिस्टम यूज कर लिया, कभी कभी आप देखोगे कि कुछ केसेस में तो दोनों के बीच में अंतर जो है वो कुछ नहीं समझ में आएगा, मतलब लगेगा कि चलो दोनों का मतलब सेम ही है। बट कुछ केसेस में जब आप देखोगे तो जब आप प्रीपोजिशन लगा रहे हो और दूसरे केस में पॉजिटिव केस लगा रहे हो तो दोनों के जमीन आसमान का अंतर जो है मतलब में निकल आएगा। तो वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स आल्सो, राइट। तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग कि ये इसके 8th पॉइंट में, राइट दोस्तों। तो 8th पॉइंट है दोस्तों यूसेज का जो है वो आप लिख लो। एट पॉइंट का होता है कि समटाइम्स अ नाउन इन द पॉजिटिव केस, sometimes a noun in the पॉजिटिव केस, जो नाउन जो होता है जो पॉजिटिव केस में होता है, हैज अ डिफरेंट मीनिंग, हैज अ डिफरेंट मीनिंग, उसका जो मीनिंग जो होता है वह डिफरेंट होता है फ्रॉम अ नाउन यूज्ड विथ प्रीपोजिशन ऑफ, राइट। उसका मतलब जो है जैसे द डिफीट ऑफ द इनेमी या द इनेमीज डिफीट में कोई अंतर नहीं था, राइट। मतलब में दोनों को कोई अंतर नहीं था, मीनिंग में कोई अंतर नहीं था। लेकिन अगर हम देखते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों इसका लेते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, राइट। यहां पे हम लिख रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, और दूसरी जगह हम लिख रहे हैं द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो अगर यहां देखोगे तो यहां पे पॉजिटिव केस का यूज है और यहां पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज है। तो अगर देखोगे इसका जो प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शंस जो है, तो प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन चलो इन दिल्ली कर देते हैं, राइट। और यहां पे रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, राइट। तो यहां पे देखते हो, यहां पे आप देखोगे इट मीन्स a reception held by the prime minister in दिल्ली। मतलब ये जो रिसेप्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में जो है क्या हुआ, ऑर्गेनाइज किया, राइट। इसका मतलब ये आ रहा है प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, वही द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, मतलब क्या हो रहा है, इट मीन्स the manner in which
ये उस मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम इन दिल्ली। राइट दोस्तों, तो दोनों का जो मतलब जो है ना वो कंप्लीटली चेंज होता रहता है कि अगर पॉजिटिव केस का यूज कर रहे हैं या द नाउन ऑफ नाउन या प्रीपोजिशन ऑफ का सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं। राइट, और जैसे एक एग्जांपल और भी लेते हैं, एक लेते हैं एग्जांपल जैसे लव, राइट, ऑफ अ फादर। लव ऑफ अ फादर जैसे एक ये हो गया, डिपोजिशन का हो गया, तो इसका जो है मतलब, इसका मतलब दोनों चीज रखता है कि अ फादर्स लव फॉर हिज चाइल्ड, या इसका मतलब ये भी हो सकता है अ चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर। राइट, तो एक ये भी मतलब हो सकता है और एक ये भी मतलब हो सकता है। तो इट कैन, वन थिंग कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स ऑल्सो दोस्तों। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भाई अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, तो वी हैव टू यूज द राइट केसेस कि कहां हमें एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम यूज करना है और कहां दोस्तों हमें यूज करना है द प्रीपोजिशन ऑफ या द नाउन ऑफ नाउन का सिस्टम दोस्तों। तो ग्राउंड रूल्स हमने आपको बता रखा है कि लिविंग में हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे और द नाउन ऑफ नाउन का सिस्टम हम लोग नॉन लिविंग में यूज करेंगे। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 8 केसेस एंड नाउ द लास्ट केस वी आर डिस्कसिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन्स इन एपोजिशन। राइट दोस्तों, तो एपोजिशन, अगर नाउन्स जो है वो एपोजिशन में आ रहे हैं तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो दिस इज द लास्ट पॉइंट अबाउट द यूसेज ऑफ पॉजिटिव केस। तो लास्ट पॉइंटर आप लिख सकते हो। राइट, आई एम जस्ट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। राइट, तभी हम लोगों ने एपोजिशन की बात करी थी थोड़ी देर पहले भी कि एपोजिशन क्या होता है। एपोजिशन इज प्लेसिंग नियर। राइट, तो एक तो रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि अगर एपोजिशन में दो नाउन्स आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जो नाउन विथ एपोजिशन जो होता है, जो लेटर आता है, उसके आगे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो हम उसी को अब नाउन्स इन एपोजिशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राइट, जैसे है क्या है नाउन्स इन एपोजिशन। राइट, तो इस केस में दोस्तों क्या होती है कि दो नाउन्स होते हैं। राइट दोस्तों, कितने नाउन्स होते हैं? दो नाउन्स होते हैं और दोनों एकदम पास पास में होते हैं। राइट, तो सबसे पहला आप चीज समझो दोस्तों कि एपोजिशन जो होती है, एपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो एपोजिशन जो वर्ड होती है उसका मतलब होता है दोस्तों, वो होता है पास पास, यानी कि प्लेसिंग नियर। राइट, तो ये क्या इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, एपोजिशन का मतलब हो जाएगा पास पास। राइट, तो ये होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि रमा या लिखो रमा आवर कैप्टन मेड अ सेंचुरी टुडे। राइट, अब दोस्तों देखो, एक मान लो एक क्रिकेट टीम है, एक गर्ल्स की क्रिकेट टीम है। राइट, और उसमें दो लड़कियां हैं। एक तो रमा है, वो क्या है, वो सिंपल क्या है कि एक ये बैट्स वुमेन है। राइट, और एक रमा है हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम। राइट, अब क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन तब होगी कि जब हमें ये क्लैरिटी नहीं है। अगर हम सिंपल बोलते हैं कि रमा मेड अ सेंचुरी टुडे। राइट दोस्तों, तो इसमें ये डाउट होगी लोगों को कि हम किस रमा के बारे में बात कर रहे हैं। आर वी टॉकिंग अबाउट रमा द बैट्सवुमेन और आर वी टॉकिंग अबाउट रमा द कैप्टन। राइट, तो इसीलिए अब इस
क्लैरिटी को खत्म करने के लिए हम लोगों ने रमा के आगे कॉमा लगाया और उसके आगे लगाया इसको कैप्टन को, जो कि विच इज मेकिंग थिंग्स वेरी क्लियर कि हम उस रमा के बारे में कह रहे हैं हु इज आवर कैप्टन एंड इट वाज द रमा द कैप्टन हु मेड अ सेंचुरी टुडे, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि रमा और आवर कैप्टन जो है बोथ आर द सेम पर्सन, राइट। बोथ क्या है, बोथ आर द, क्या हो रहा है, दे आर द सेम पर्सन, राइट। ये जो है दोनों क्या है, सेम पर्सन है। और ये जो नाउन है, जो आवर कैप्टन, ये जो नाउन है, यहां जो कैप्टन जो वर्ड है, ये नाउन क्या कर रहा है, इस नाउन को फॉलो कर रहा है। मतलब रमा जो है ये तो मेन नाउन हो गया और इसको फॉलो कर रहा है, ये कौन सा नाउन है, ये है कैप्टन, राइट। तो इसमें आप लिख सकते हो कि नाउन, द नाउन कैप्टन, ये जो नाउन है यहां पे कैप्टन फॉलोज द नाउन रमा। और ये क्यों फॉलो कर रहा है, फॉलो द नाउन रमा, सिंपली टू एक्सप्लेन which रमा is referred to, मतलब किस रमा के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये कैप्टन जो वर्ड है, ठीक है। तो क्या होता है, तो अब हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज एपोजिशन। तो आप लिख सकते हैं उसका डेफिनेशन कि व्हेन, अब डेफिनेशन लिख लो कि व्हेन वन नाउन, एक नाउन फॉलोज अनदर, एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है, व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट। क्यों फॉलो करता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या हो रहा है कि टू डिस्क्राइब इट द नाउन विच फॉलोज। अब देखो जो नाउन है, द नाउन विच फॉलोज, मतलब जो नाउन जो डिस्क्राइब कर रहा है, द नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी, इसको हम कहते हैं इज सेड टू बी इन किस चीज में, एपोजिशन। तो जो नाउन फॉलो कर रहा है उसको हम कहेंगे कि ये जो नाउन है ये एपोजिशन में है टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट, राइट दोस्तों। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है इसमें जो है ये जो नाउन होगा ये होगा एपोजिशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इस नाउन को, रमा नाउन को फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो नाउन फॉलो कर रहा है उसको कहेंगे इन एपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। तो ये नाउन हो जाएगा एपोजिशन में, राइट दोस्तों, ठीक है। और एक ग्राउंड रूल क्या होता है दोस्तों कि जो नाउन एपोजिशन में होगा, बात समझो मेरी दोस्तों, कि जो नाउन एपोजिशन में होगा इसका जो केस है इट विल बी सेम एज द केस ऑफ नाउन विच इट एक्सप्लेन्स, राइट। तो अब उसको भी लिख सकते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो दोस्तों, यू कैन हैव अ नोटिंग ऑफ इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो ऑफ इट, राइट। तो आप ये जो हम लोगों ने एपोजिशन समझ लिया, एपोजिशन क्या होता है कि जब दो नाउन एक साथ आते हैं, एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है, जो कि फर्दर डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में क्लैरिटी देता है। तो जो नाउन फॉलो करती है उसको हम लोग कहते हैं एपोजिशन नाउन में। और एक ग्राउंड रूल दोस्तों क्या होता है कि वो मैं आपको बता देता हूं, वो है ग्राउंड रूल क्या है कि अ नाउन इन, जो नाउन एपोजिशन में होता है, अ नाउन इन एपोजिशन is in the same case। ये जो दोनों का जो केस जो होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या एनी केस हो, राइट। तो जो नाउन विच फॉलोज
या एक और नाउन एंड एपोजिशन इज इन द सेम केस एज द नाउन टू विच इट एक्सप्लेन्स, राइट। मतलब जो मेन नाउन जिस केस में होगा, जो नाउन एपोजिशन में होगा, उसका केस भी सेम ही होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द केस ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट। जैसे अब क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग लास्ट एग्जाम्पल लिया था, जैसे हम लोगों ने लिखा था रमा आवर कैप्टन, राइट, मेड अ सेंचुरी टुडे, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो रमा क्या था, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस था, तो ये हो जाएगा कौन से केस में, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस इस नाउन का। और बिकॉज ये नाउन जो है यहां पे आवर कैप्टन क्या है, ये क्या है, ये नाउन जो है इन एपोजिशन है, राइट, क्योंकि ये पिछले नाउन को फॉलो कर रहा है। तो बिकॉज ये जो मेन नाउन है ये सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में है, तो ये भी जो नाउन इन एपोजिशन जो होगा ये भी सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में ही होगा दोस्तों। इट विल, इसका जो केस जो है वो चेंज नहीं होगा, राइट। यानी कि अगर वो सब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव में होगा, ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव में होगा। तो विल टेक अप सम मोर एग्जांपल। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। yesterday I met your father या met your uncle the doctor, right। अब यहां पे दोस्तों देखो कि yesterday I met your uncle the doctor, मतलब कि उसके अंकल हैं जो कि मतलब he can have many uncles who can be in different professions, but हम जिस अंकल की बात दोस्तों कर रहे हैं वह क्या है, we are talking about the uncle who is a doctor, right। तो यहां पे अंकल जो है दोस्तों, यह जो है क्या हो रहा है, ये मेन नाउन हो रहा है। ये जो है डॉक्टर क्या हो रहा है, यह क्या हो जाएगा, ये इस नाउन का नाउन इन एपोजिशन हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है। अब देखोगे दोस्तों इस सेंटेंस में yesterday I met your uncle, तो क्या हो रहा है, whom I met, तो योर अंकल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये अंकल जो है दोस्तों यहां पे ये हो रहा है दोस्तों ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, राइट दोस्तों। तो एज अ ग्राउंड रूल जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि अगर नाउन इन एपोजिशन है तो ये अगर ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस में है तो ये भी ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस में दोस्तों होगा। द केस विल नॉट चेंज, राइट। तो दिस इज अ ग्राउंड रूल दैट यू मस्ट रिमेंबर कि भाई नाउन इन एपोजिशन होगा तो उसकी जो केस होगी, अगर मेन नाउन अगर सब्जेक्टिव केस में है तो नाउन इन एपोजिशन भी सब्जेक्टिव में होगा, अगर मेन नाउन ऑब्जेक्टिव में है तो नाउन इन एपोजिशन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा दोस्तों, राइट। तो दिस इज अबाउट द केस कि व्हाट इज केस। तो वी विल जस्ट समराइज इट। तो केस क्या होता है, केस इज बेसिकली, केस मीन्स रिलेशन ऑफ अ नाउन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। और वो जो नाउन या प्रोनाउन होता है अगर वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है सेंटेंस का तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, और वो नाउन और प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, या उसको हम लोग एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। अगर उस नाउन या प्रोनाउन का हम लोग यूज किसके लिए कर रहे हैं, टू एड्रेस अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस, तो अगर जहां एड्रेसिंग की बात है तो वो वोकेटिव केस में होगा, और जहां हम लोग पॉजेशन या ऑनरशिप की बात कर रहे हैं तो वहां वो पॉजेसिव या जेनेटिव केस होगा। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव या जेनेटिव केस, जहां पे हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रोफी एस का सिस्टम यूज करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए द प्रीपोजिशन ऑफ का सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि द नाउन ऑफ नाउन का सिस्टम यूज करते हैं। एंड वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट यूजेस ऑफ पॉजेसिव केस की कहां हमें यूज करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव केस साइन का या पॉजिटिव केस का, और कहां हमें प्रीपोजिशन ऑफ का सिस्टम यूज करना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द केस, द नाउन, द केस चैप्टर, एंड आई बिलीव you would have ample clarity about this topic. And what I'll suggest you is to
क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, थोड़ा सा टफ है. देयर आर मल्टीपल रूल्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज टू गो थ्रू दीज वीडियो लेक्चर्स. एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट हैव थिंग्स फिक्स्ड इन योर हेड. जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे, उतनी ही आपके पास क्लैरिटी आएगी. तो इट हैज बीन अ गुड एक्सरसाइज एंड आई होप यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड अप्रिशिएटिंग, राइट. एंड तब तक के लिए कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन स्माइलिंग, एंड तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट. धन्यवाद.